खबर विस्तार से। कटिहार के जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र ने शहर को साफ, सुंदर, सुव्यवस्थित और ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त कराने का पूरी तरह मन बना लिया है। इसको लेकर जिलाधिकारी श्री मिश्र जिला प्रशासन के अन्य आलाधिकारियों एवं पूरे नगर निगम प्रशासन को लेकर लगातार पूरे शहर का भ्रमण भी कर रहे हैं। इसी भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी एवं उनके पूरे काफिले ने पैदल ही शहर के कई मार्गों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी का यह काफिला नगर निगम परिसर से प्रारंभ हुआ। उनके हाथ में पूरे शहर का एक नक्शा भी था। नक्शे के सहारे उन्होंने पहले शहर की वर्तमान स्थिति को समझा। अपने निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले उन्होंने राजस्थान होटल के सामने अवस्थित पुराने बस स्टैंड को पार्किंग एवं टेम्पो स्टैंड बनाने का निर्देश दिया। ये दोनों ही व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी श्री मिश्र ने बस स्टैंड में बने जर्जर भवन को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाने का भी निर्देश दिया। अब ये कौन दिमाग लगाएगा इस ऊपर, कौन इसको समझ सकता है? बढ़िया, इसमें कुछ बहाना बनाइए, क्या दिक्कत है? सिंपल है, इसको साफ कराते रहेंगे यार। सिंपल खुरपी से आदमी साफ कर देगा तो पानी निकलेगा। उसका लेवल डाउन होना चाहिए, इसका लेवल गलत होना चाहिए। जिलाधिकारी का यह काफिला पैदल मार्च करते हुए मंगल बाजार में अवस्थित डाक बंगला पहुंचा। वर्तमान में यह डाक बंगला पूरी तरह खाली पड़ा है। जिलाधिकारी ने स्थल की भी साफ सफाई करके इसे अस्थायी पार्किंग स्टैंड बनाने का निर्देश दिया। यहाँ पर वो मतलब 5 रुपए जो होता है ना बाइक, वो करके लगवाइए। जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक इसको साफ करा दीजिए। पैदल चलते हुए यह काफिला पहुंचा पुराना बाटा चौक। बाटा चौक से स्टेशन तक और उसके बाद हनुमान मंदिर, चूड़ी पट्टी, श्यामा टॉकीज रोड का भ्रमण करते हुए पुनः यह काफिला पहुंच गया पुराना बाटा चौक। इस दौरान जिलाधिकारी ने जहां टूटी फूटी सड़कों के मरम्मती के निर्देश दिए, वहीं चूड़ी पट्टी, श्यामा टॉकीज रोड से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया। पुराना बाटा चौक से अब यह काफिला चल पड़ा न्यू मार्केट रोड की ओर। इस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जहां जिलाधिकारी ने सड़क के बीचों बीच सब्जी बेचने वालों को हटाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, वहीं पार्किंग की सुविधा के लिए पुराना बाटा चौक से लेकर हरदयाल चौक के बीच 3 स्थान पर छोटे छोटे पार्किंग स्टैंड बनाने के भी निर्देश दिए। इसमें पहला पार्किंग स्टैंड खादिम शोरूम के समक्ष, दूसरा स्टैंड मुफ्ती शोरूम के समक्ष तथा तीसरा स्टैंड प्रकाश टॉकीज के सामने बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रकाश टॉकीज के सामने और इसके आसपास जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए भी नगर निगम प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद यह काफिला पहुंचा 2 नंबर कॉलोनी। वहां स्थानीय लोगों की कई मांगे थी। इन मांगों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वहां खाली पड़ी बिहार सरकार की जमीन पर बच्चों के लिए पार्क बनाने के निर्देश दिए। क्या एकड़ में है, क्या है? जिलाधिकारी द्वारा सन ऑफ इंडिया क्लब के स्थान की भी साफ सफाई कर उसको विकसित करने के लिए नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद जिलाधिकारी ने शहर की सबसे प्रमुख सड़क MG रोड का भी भ्रमण किया और अंत में यह काफिला पहुंचा नगर निगम कार्यालय में बैठने के दौरान जिलाधिकारी ने मंगल बाजार सड़क और MG रोड की सड़क को जल्द से जल्द ऊंचा करने का आदेश दिया ताकि इन दोनों सड़कों पर जल जमाव न हो। आज के पूरे भ्रमण के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री मिश्र एवं मेयर विजय सिंह ने KBC न्यूज को बताया कि आज हम लोगों ने नगर निगम के बारे में समीक्षा की है और जो शहर की स्थिति है उसे समझने की कोशिश की है कि किस वजह से शहर में गंदगी है या लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो 4 मुद्दों पर हम लोगों ने चिन्हित किया है। पहला मुद्दा उसमें जल निकासी का है कि शहर से पानी जल निकासी होकर बाहर तक निकलना चाहिए। दूसरा मुद्दा उसमें है कि जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है उसमें कतिपय स्थलों पर पार्किंग डेवलप होनी चाहिए ताकि लोग अपनी बाइक या कार वहाँ पे लगा सकें। तीसरा हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है शहर में, तो उसको बनाना है। और फिर उसके बाद जो सफाई की व्यवस्था है, जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा की गई। उस पर पूरी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और इन 4 मुद्दों को लेकर हम लोग कटिहार जो हमारा
मतलब 430 था, उसको हम लोग ने बिफोर 30 का हम लोग नारा दिया कि 430 से बिफोर 30 में कैसे पहुंचना है। तो हम लोग का विश्वास है कि अगले साल जब स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो हम लोग कटिहार को अंडर 30 इसकी वजह से लेकर आ सकते हैं कि जो 4 मुख्य समस्याएं हैं उसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोग काम अच्छा हो जाएगा। हाँ, पार्किंग के लिए भी है कि जो टाउन में लोग आते हैं, जब दुकानों के सामने तो कोई जगह है नहीं, अगर पार्किंग वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जो भी अवेलेबल स्पेस है, चाहे सरकार की कोई भी ज़मीन है या रोड का कोई फ्लैंक है, तो उन फ्लैंक को छोटे छोटे पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित करेंगे ताकि लोग वहाँ अपनी गाड़ियाँ लगा के निश्चिंत रूप से जाके शॉपिंग कर सकें। पार्क के लिए भी सर कुछ? हाँ, पार्क के लिए भी चिन्हित किया गया। हम लोग अभी गए थे कॉलोनी नंबर 2 में, वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें हैं और बहुत से जल निकाय हैं, तो उन जल निकाय का भी संरक्षण करना है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। और जो सार्वजनिक ज़मीन है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से पार्क के रूप में चिन्हित है लेकिन वो पार्क अभी ठीक नहीं है, तो उस पार्क को हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि शाम के समय वहाँ बच्चे बूढ़े जाके पार्क में आनंद ले सकें। और उस ट्रैफिक को भी थोड़ा रेगुलेट करने की आवश्यकता है कि जिस साइड से ट्रैफिक आ रहा है, जैसे ऑटो है या बाइक है, तो जिधर का ट्रैफिक आ रहा है उधर की तरफ वापस ट्रैफिक चला जाए। तो ट्रैफिक अगर आपस में मिक्स होगा तो फिर जाम लगता है, तो उसके लिए भी छोटे छोटे पार्किंग स्थल बना रहे हैं। और ऑटो का हम लोग रूट चिन्हित करेंगे, किस रूट पे कौन सा ऑटो चलना है, उस ऑटो के ऊपर उसका रूट नंबर देंगे ताकि आम जनता को भी सहूलियत हो पहचानने में कि ऑटो कहाँ के लिए जा रहा है। तो उससे काफ़ी हम लोग मदद मिलेगी। और तत्काल हम लोग जो नगर निगम के सामने पुराना बस स्टैंड है उसको ऑटो स्टैंड के रूप में अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे ऑटो का हम लोग बढ़िया से रेगुलेशन कर सकेंगे। न्यू मार्केट को लेकर बहुत साफ है कि जो रोड बनी है वो रोड वाहनों के लिए, रोड चलने के लिए है, तो रोड पे वाहन चले और रोड के किनारे जो ज़मीन है उसमें लोग सब्जियां बेचें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ऐसा लोगों को बता दिया गया, लोगों ने भी कहा कि वो लोग इसमें सहयोग करेंगे और हम लोग इसमें मॉनिटरिंग करेंगे, डेली हम लोग इसको देखेंगे कैसे काम। आज हमारे साथ माननीय डीएम साहब, एसडीओ मैडम, नगर आयोजित और सभी हमारे वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में पूरा शहर का भ्रमण किया गया है। और भ्रमण कर में दिखाया गया है कि सफाई की व्यवस्था किस तरह हो रही है और लोग कैसे अतिक्रमण कर रखे हैं। तो हम लोग से आग्रह किए हैं कि अब दुकान को आगे ना बढ़ाएं और नाले के ऊपर जो स्लैब है उसको हम लोग आज खोला है और आने वाले दिनों में जो भी रोड टूटे फूटे उसको हम लोग बनाएंगे। और अतिक्रमण से कहा गया है कि अतिक्रमणकारी से कहा गया है कि कल से दुकान को अपने जगह पर लगावें, अन्यथा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। और नगर निगम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द बहुत अच्छा काम करने जा रही है। शहीद चौक से बाटा चौक, अब बाटा चौक शहीद चौक से फिर पॉइंट टंकी चौक को हम लोग लेवल पर ला करके वॉल टू वॉल हम लोग बनाएंगे और आने वाले दिनों में जो जल जमाव की समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी।